इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। बात पुण्य पाप की चल रही है। हमारे जीवन में पुण्य पाप का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पाप के फल को कोई नहीं चाहता, पुण्य को सब कोई चाहते हैं। लेकिन विचित्रता है, पाप करने से कोई नहीं चूकता और पुण्य करने में लोग पीछे रह जाते। हमारा मन पाप की क्रिया में सतत उत्साही बना रहता है। पुण्य के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। पाप में जितनी ज़्यादा मग्नता होती है, पुण्य में उतना लीन नहीं हो पाते। फिर भी चाहते सबके सब पुण्य है। आज पुण्य के संदर्भ में 4 बातें करने का मन बन रहा है। पुण्य चाहना, पुण्य करना, पुण्य भोगना और पुण्य त्यागना। 4 स्थितियां। जहाँ तक पुण्य चाहने की बात है, हर कोई चाहता है मेरे जीवन में केवल पुण्य हो, है ना। पाप तो सामने आए ही नहीं। कोई चाहता है कि मेरे जीवन में कभी पाप आए? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरे जीवन में हमेशा पुण्य फलता रहे। पुण्य की वांछा सबके मन में बड़ी गहरी होती है। सपने में भी कोई पाप का फल नहीं चाहता, है ना। ये तो बहुत अच्छी बात। पर केवल चाहने से सब कुछ हो जाता तो ये धरा पुण्यात्माओं से भरी होती। लेकिन चाहते पुण्य है, कोई बुराई नहीं। पुण्य चाहने के बाद अगर पाप नहीं करते तो चलता। चाहते पुण्य है, करते पाप है, काम कैसे चलेगा। संत कहते तुम पुण्य चाहो या मत चाहो, पाप करने से बचो। लेकिन विचित्रता ऐसी है कि तुम पुण्य तो चाहते हो और पाप में डटते हो। पाप करते हो तो जब तक पापात्मक वृत्ति होगी, तुम्हारी पुण्य की चाह का कोई अर्थ नहीं होगा। तुम कितना भी चाहो, सब चाहते मेरे जीवन में अच्छा अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा ही हो, ये सब चाहते हैं। अच्छी बात, चाहो ना। तो अच्छा चाहने के लिए, अच्छा पाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा करना भी तो जरूरी है।
अच्छा करो। अपने मन से पूछ करके देखिए कि पुण्य की चाह जितनी प्रगाढ़ है, पुण्य करने की इच्छा उतनी है क्या? पुण्य करने की वैसी तत्परता है क्या? पुण्य की चाह में सब आगे, पर पुण्य की राह में सब पीछे। पुण्य की राह में लग लो, ऐसे रास्ते पर चलो जिससे जीवन में पुण्य का उपार्जन हो सके। वो कब होगा? जब पुण्य करेंगे, पुण्य करना शुरू करें। पुण्य हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सवाल है, आप पुण्य करना चाहते हो या नहीं? अपने मन से पूछो। हाँ, चाहते हो? कितना? कब? कैसे? कभी विचार किया? पुण्य करना चाहते हो या नहीं? पहला सवाल। करना चाहते हो तो कितना करना चाहते हो? तीसरा सवाल, कितना करना चाहते हो तो कब तक करना चाहते हो? और चौथा सवाल, फिर करो तो कैसे करो? महाराज, पुण्य करना तो चाहते हैं पर करते नहीं। करते हैं क्या? कर लिए तो 1 आध घंटा कर लिए तो बहुत हो गया। कोई 1 आध शुभ अनुष्ठान कर लिए, अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, है ना? कर लिया। कितना किया? थोड़ा बहुत कर लिया। कब किया? 1 आध 30 त्योहार में कर लिया, मौके बेमौके कर लिया। और किया भी तो कैसे किया? कभी विचार किया? पुण्य करना चाहते हो तो पहले समझो कि पुण्य आता कैसे, और पुण्य आता कैसे है तो हम करते कैसे। देखो, पुण्य की चाह मात्र से पुण्य अर्जित नहीं होता। पुण्य की चाह करने के साथ साथ जब तक मन में पुण्य करने का उत्साह जागृत नहीं होता, तब तक पुण्य नहीं होता। उत्साह जागृत कीजिए और इस उत्साह को संकल्प में परिवर्तित कीजिए कि मुझे अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना है। और ये तब होगा जब मन में गाढ़ श्रद्धान जमेगा कि मेरे द्वारा किए गए शुभ अशुभ का परिणाम केवल मुझे ही भुगतना है, और आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मेरे ही शुभाशुभ का फल है। तो भविष्य में भी यदि कुछ होगा तो वह भी मेरे ही शुभाशुभ का परिणाम होगा। तो मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए अच्छा करना जरूरी है। ये संकल्प मन में जगना चाहिए। और मैं अपने जीवन की शुरुआत पुण्य से करूंगा। और पुण्य की शुरुआत कब करो? सुबह उठते ही पुण्य की शुरुआत करो। ये पुण्य की भावना है। अभी किया कुछ नहीं है। क्या है? ये भावना है। मैं पुण्य की भावना भाऊं। पुण्य की भावना से ही पुण्य आगे संपादित होगा। तो पहला काम पुण्य की भावना, दूसरा काम पुण्य का संकल्प, तीसरा काम है पुण्य का संपादन, और चौथा काम है पुण्य का वितरण। भावना, संकल्प, संपादन और वितरण जीवन में पुण्य करने का श्रेष्ठ साधन है। समझ गए इसको? दूसरे शब्दों में कहूं, कमाने का। करना आपको थोड़ा कठिन लगता, कमाना तो अच्छा लगता है ना। महाराज, हाँ, ऐसे शब्दों को बोलो। आप तो बताओ हमारी कमाई कैसे बढ़े, है ना? धंधे में भी आप लोग कमाई की बात करते हो, तो चलो करना की जगह सुधार लेता हो कमाना। तो कमाने के लिए सबसे पहले पुण्य की भावना भाइये। हर पल ऐसी भावना भाइये कि मेरे जीवन में पवित्रता हो और मेरे जीवन में जितना बने शुभ कार्य हो। मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक शुभ कर्म कर सकूं। भावना भाने में कुछ लगता है क्या? पर सबसे ज्यादा कंजूसी आपकी भावना में ही होती।
सुबह से अच्छी भावना भाओ, सोने तक अच्छी भावना भाते रहो। भगवान हमेशा आपका नामस्मरण मेरे मुख से होता रहे। हे भगवान, मेरे जीवन में जितना बन सके सेवा परोपकार कर सकूं। हे भगवान, मुझ में ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि दे कि मैं अपने धन का सदुपयोग कर सकूं, मैं दानशील बन सकूं, मैं कर्तव्यनिष्ठ बन सकूं, मैं संयम का अनुरागी बन सकूं, मैं तप त्याग की आराधना कर सकूं, मैं धर्म ध्यान कर सकूं, लोकोपकार के उत्कृष्टतम कार्य कर सकूं। ये भावना भा सकते हैं कि नहीं? हाँ, भाते हो? कर तो सब तक सकते हैं महाराज, करते नहीं है, करते नहीं है। कैसे काम होगा? केवल पुण्य की चाह से तो काम नहीं होगा ना, राह पे भी तो लगना होगा। तो पुण्य की भावना को प्रगाढ़ता से कीजिए। ठीक है, भावना भाना शुरू करेंगे महाराज, तो केवल भावना से काम होगा क्या? भावना से काम होता तो अभी तक तो बहुत कुछ हो गया होता। तो अब क्या करें? पुण्य का संकल्प लीजिए, पुण्य का संकल्प। अब मुझे पुण्य करना है। जो भावनाएं आप भा रहे हैं उनमें से कुछ को आज के दिन में ये कार्य मुझे विशेष रूप से करना है। हर व्यक्ति को यह पता है कि पुण्य पाप का कार्य कौन सा है, किस कार्य में पुण्य है, किस कार्य में पाप है। इसकी स्थूल समझ तो हर प्राणी के भीतर है कि नहीं है? बोलो। अपने रोजमर्रा के दिन में एक रोज नया शुभ संकल्प लो। मेरे आज का ये शुभ संकल्प है, आज मुझे ये विशिष्ट कार्य करना है। कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते कि नहीं कर सकते? आज के इस दिन में जो मेरे पुण्य का दिन है, एक बात ध्यान रखना, हमारा हर दिन हमारे पुण्य के फल से मिलता है। सुबह हुई, आज का नया दिन मिला, पुण्य से मिला कि पाप से? हर दिन की बात जाने दो, हर पल पुण्य से मिलता है। हर पल की बात तो जाने दो, हर श्वास भी पुण्य के फल से फल मिलता है, मिलता है। हर श्वास पुण्य का परिणाम है। कोई भरोसा अगली सांस आए, पापोदय होता, रात में सोते सोते ही रह जाते। कई ऐसे होते जो सोते ही हैं, उठ नहीं पाते। पुण्य है ना? तो मेरे पुण्य का परिणाम है कि आज मैं यहां खड़ा हूं, आज मैं यहां उपस्थित हूं। तो मुझे आज के दिन को पुण्यमय बनाने के लिए एक संकल्प मुझे लेना है जो आज मेरे पुण्योपार्जन का विशिष्ट निमित्त बने। प्रतिदिन आज एक विशेष काम करने का संकल्प, अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार। आज ये कार्य करना, जो करते आ रहे उससे हटके, वो तो रूटीन है। तो पुण्य की भावना के बाद पुण्य का संकल्प अपने जीवन के उत्थान का बहुत बड़ा आधार है। इससे आत्मा में पवित्रता का संचार आता है, जीवन ही पुण्य बन जाता है। आप लेते जाइए संकल्प, ठीक है? अब संकल्प लिया, इसके बाद है पुण्य का संपादन। क्या है? पुण्य का संपादन। पुण्य का संपादन करना है तो कैसे करो? किन कार्यों से पुण्य आता है उनमें जुटिए, पुण्योपार्जक क्रियाओं में लीन होइए, आगे बढ़िए। और हमारे यहां शास्त्रों में बताया है कि आप आम गृहस्थों के पुण्य संपादन के 4 प्रमुख कार्य हैं जो विशिष्ट पुण्यार्जन के आधार हैं। वे 4 क्या है? पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम।
पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मन्नत, पुण्यम व्रतानुचरना दुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीय। जिनेंद्र भगवान की पूजा पहला पुण्य। इस क्रिया में जुटिए, पुण्य का संपादन कीजिए, मन लगा कर कीजिए। नहीं, मुझे जीवन का नया दिन मिला है, आज भगवान के चरणों में जाऊंगा, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूंगा, उनका गुणगान करूंगा, उनकी आराधना करूंगा, उनके चरणों में अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने का संकल्प लूंगा, हाँ विशुद्ध युक्त परिणाम जगाऊंगा। ये अंदर का उत्साह होना चाहिए। सुबह उठते ही मुझे भगवान के दरबार में जाकर ये आराधना करनी है। ये पुण्य का संपादन है, समझ रहे? करिए। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम समुत्थ सुपात्र गत दान समुत्थ मन्नत। दूसरा पुण्य सुपात्र को दान देने से। किससे? दान देने से। दान देने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और यहां सुपात्र को दान, पात्र कौन है? जो हमारे लिए पार लगाए वो पात्र, जो मोक्ष मार्ग के पथिक है वो पात्र, जो खुद रत्नत्रय का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं वो पात्र। तो ऐसे पात्र दान करो। एक दिन मैंने अपने प्रवचन में पात्र दान की महिमा की। अब टीवी में तो सब प्रकार के लोग सुनते हैं, तो 2017 में मैं इस विषय को पर चर्चा किया था, पूरी एक प्रवचन माला थी किशनगढ़ में। अब एक सज्जन थे बीकानेर के, वो टीवी पे सुन रहे थे। वो 2-3 महीने बाद मेरे पास आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक गुरु महाराज मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जैसा बताया वो मैं पात्र दान कराया। आप बताइए और कुछ करना है क्या? मैंने कहा क्या किया? भले मैंने उनसे पूछा पात्र दान कैसे करना है, तो उनने कहा बाजार से जाके पात्र खरीद कर दान कर दो। तो मैंने कर दिया। तो बाजार से पात्र खरीद करके दान कर दिया है, पात्र दान हो गया। ऐसा मत करना। पात्र, सत पात्र को दान देना। फिर मैंने उन्हें समझाया। वो बेचारे जैन नहीं थे, उनको पता नहीं था कि पात्र दान क्या। आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें समझना है चीजों की महिमा को। क्यों मिलता है इससे पुण्य? क्योंकि आपके द्वारा दिए गए दान से सामने वाले का मोक्ष मार्ग पलता है। आपके द्वारा दिए गए दान से मोक्ष मार्ग की परंपरा आगे बढ़ती है। आपके द्वारा दिए गए दान से परमार्थ की पुष्टि होती है, और आपके द्वारा दिए गए दान से संस्कृति फलती है, इसलिए वो पुण्य देता है। इसलिए पुण्य है। तो पुण्य करते समय ये ध्यान रखो, पात्र दान, दान बहुत व्यापक है। दान को सदैव पुण्य का कारण मानो। दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से महान पुण्य होता है। बहुत कम लोगों को इसका अनुभव है। प्रायः दान देने के नाम पर लोग बड़े सकुचाते हैं, प्राण से निकलते हैं। कहीं दान देने की बात आई तो फंस गए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे खुद भी दान दे और लोगों को दान के लिए प्रेरित करे। तो बोले, महाराज जी क्या बताऊं, मुझे लोग मेरी शक्ल देखते तो भाग जाते कि इसको देखेंगे तो पकड़ लेगा। वो खुद भी देता, लाखों रुपया का दान देता, और अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो काम हाथ में ले उसको आगे बढ़ा दे, सब उसकी इस बात की सराहना भी करे। लेकिन उसने कहा, महाराज हम हमारी छवि ऐसी बन गई कि हमको देखते तो लोग दाएं बाएं हो जाते कि इनको देना ना पड़े। हम बोले क्या करे,
लोगों को पैसे की महिमा समझ में आती है, जिस दिन दान की महिमा समझ में आ जाएगी, खुद बुला बुला कर दान करेंगे। मैं आपको 2 प्रसंग बताता हूं दान की महिमा का। गुरुदेव अमरकंटक में थे, 1994 की बात। मेरे पास छुल्लक जी एक युवक को लेकर आए, बड़ा हताश निराश सा था। बोला, महाराज जी इनको समझाइए, ये आत्महत्या करना चाहते। मैं सुन करके थोड़ा सा स्तब्ध रह गया, ये क्या है, क्या बात है, पूरी कहानी सुनी। वह व्यक्ति अपने मध्य प्रदेश के ही एक नगर का था, स्थान का नाम नहीं बताता, बड़े शहर का था, और वह कपड़े का काम करता था। संयोग से उसे कुछ नुकसान हुआ, उसने बाजार से रुपए लिए, फिर नुकसान हुआ, सोचो ब्याज के भार से दब गया। फिर उसने लोगों से पैसा लिया 10% के इंटरेस्ट पर। 2 गठान माल वो लेकर जा रहा था, रास्ते में उसका माल चोरी हो गया, ट्रेन में ही, इटारसी के आसपास। अब जो लेनदार थे वो उसके ऊपर खड़े हो गए। लगभग 10-12 लाख रुपए का उसके सिर पर कर्जा था। उसकी 3 जवान बेटियां थी, लोगों की उस पर कुदृष्टि थी। पैसा देने वाले सब बदमाश प्रकृति के लोग थे, पैसा देने की वो स्थिति में नहीं था। उससे रहा नहीं गया, वो वहां से भागकर जबलपुर आ गया। जबलपुर आया, वहाँ समाज में जहाँ का रहने वाला था, समाज के लोगों से बोला, समाज की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ। जबलपुर में एक परिचित की दुकान में, रिश्तेदार का परिचित था, उसकी दुकान में काम करने लगा। वो दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। उसके सामने उसने अपनी व्यथा कथा कही। उसने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, हम तुम्हारा सारा कर्जा चुका देंगे, बशर्ते तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गया, पर तभी उसके मन में आया कि चंद रुपयों के पीछे इस्लाम कबूल करने से अच्छा तो मर जाना। और आत्महत्या का भाव लेकर भेड़ाघाट चला गया। जबलपुर में बाजू में भेड़ाघाट चला गया सुसाइड करने के लिए, कि तभी उसका पुण्य जागा। उसने सोचा, अब मर तो रहा हूं, एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूं, उसके बाद ये काम करूंगा। वहां से लौटा, बस पकड़कर अमरकंटक गया। अमरकंटक में गुरु चरणों में आया, 2-3 दिन से था, किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। छुल्लक जी से सारी बातें बताई। छुल्लक जी उसे मेरे पास लाए। मैं उसकी कहानी सुनकर एकदम स्तब्ध रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मन में आया कि इस व्यक्ति को मदद तो करनी चाहिए। मैं उसे आचार्य महाराज के पास लेकर गया। गुरुदेव से पहले बता दिया था, गुरुदेव ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं और इस व्यक्ति की ये स्थिति। गुरुदेव ने कहा, इससे कहो कि कुछ दान करे। ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैं ये पूरा किस्सा सुना रहा हूं। किस्सा नहीं, घटना है। किस्सा तो मैं बहुत कम सुनाता हूं। गुरुदेव ने कहा कि इससे कहो कि कुछ दान करे। मन में आया, पैसों के मारे मरने जा रहा है और गुरुदेव कह रहे इससे कहो कि कुछ दान करे। पर मैंने समझा कि गुरुदेव के मुख से बात निकली है तो इसके हित के लिए ही निकली होगी। मैंने उसको बुलाकर कहा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। कुछ दान कर सकते हो? बोले पूरा कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। उसने 500 रुपये के दान कर दिए, रसीद कटा दिया वहीं।
ठीक। उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा, देखो किसी श्रावक से कह दो इसको कोई काम दिला दे। वो लौट कर आया, जबलपुर में आया, जिसकी दुकान में वो आया उसकी दुकान में उसी दिन से बिक्री में बेतहासा वृद्धि होने लगी। उसे लगा कि इसके पग मेरे लिए भाग्यशाली है। 2 महीने में उसने उसको 20% का हिस्सेदार बना लिया। साल भर में उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। आज सुसंपन्न है। भाग्य इससे फैलता है। ये दान जन्य पुण्य का फल है। आप लोग पुण्य की वांछा करते हो, पाप आता है, घबराते हो, पर पाप काटने का रास्ता भी तो अपनाओ। ये दान का पुण्य है। अभी मैं बहुत सारे उदाहरण सुना सकता हूं, पर मुझे तय समय में बात पूरी करनी, इसलिए आगे बढ़ूंगा। ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हैं जिनके दान से जीवन की समृद्धि आई है। अभी कटनी में एक भाई ने पूरे समोसरन का मंदिर बनाया। आप लोग सब जानते हो, सुने होंगे टीवी में, सुदासागर जी महाराज के सानिध्य में वो पंचकलानक हुआ। नाम भी ले लेता हूं, विजय कुमार चूड़ी वाले, विजय विश्व कहलाते। वो कहते हैं, महाराज एक समय मैं फुटपाथ पे दुकान लगाता था, मेरे पास कुछ नहीं था। जब से मैंने दान सीखा तब से मेरी समृद्धि आई। आज फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला व्यक्ति करोड़ों का समोसरन बना सकता है और भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है अपने द्रव्य से पूरा समोसरन। ये क्या है? दानम दुर्गति नाशनम। ये उदाहरण सामान्य नहीं। दूसरा, पूजा, जिन पूजा को अंतराय के निवारण का सबसे बड़ा साधन बताया। ये आप लोग समझना, इसे हल्के में मत लेना। जिनेंद्र पूजा से अंतराय का निवारण होता है। कितना भी अंतराय आए, कष्ट आए, परेशान आया, भगवान की पूजा आराधना करो, भाव विशुद्धि के साथ करो, देखो क्या कमाल होता है। एक उदाहरण उसका भी देना चाहूंगा। एक व्यक्ति को बहुत भारी नुकसान हो गया। लाखों का दान करने वाला 10-5 हजार के लिए मोहताज हो गया। तत्पज्ञ था, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने क्या किया? अपने नगर में 7 जिन मंदिर थे, प्रतिदिन 7 मंदिरों के दर्शन का संकल्प लिया। ये पुण्य संकल्प। और बदल बदल कर एक मंदिर का में पूजन करना शुरू कर दिया। पैदल जाके 7 मंदिर का दर्शन करना और पूजन करना। 46-47 टेम्परेचर में भी ये काम करना और 11 बजे, 10:30, 11 बजे घर लौटकर मुंह में पानी डालना। ये नित्य का क्रम था। 6 महीने बीते। नासिक में उसकी एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। सामने वाला खुद आगे आकर के समझौता कर लिया और वो प्रॉपर्टी करोड़ों में बिक गई। बोला, महाराज इसके 15 दिन बाद भोपाल में एमपी नगर में हमारी एक प्रॉपर्टी थी, हमारे पिताजी के जमाने की ली हुई, जिसका हमको कोई पता ही नहीं था। प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है, इसका हमें पता नहीं, पिताजी की ली हुई थी। और पिताजी बहुत पहले चले गए थे। दलाल का फोन आता है, भैया ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, इसके कागजात है, पता कर लो, और अगर तुम्हें इसे सल्टाना है तो सल्टा दो। उसने उसको सल्टाया। बड़ी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों का स्वामित्व, मालिक बन गया और आज पहले से और अच्छी स्थिति में है। यह है अंतराय के निवारण का उदाहरण। तो पुण्य की केवल वांछा मत करो, पुण्य की भावना भाव, और पुण्य की भावना भाने के साथ पुण्य का संपादन करो। समझ गए? उसमें संपादन यानी कार्य करो, पुण्य का कर्म करो, पुण्य करने में जुट जाओ, तब पुण्योपार्जन होगा। तो
जिनेंद्र भगवान की पूजा से, पात्रगत दान से, व्रतों के पालन से और उपवास से पुण्य अर्जित होता है। व्रत अंगीकार करना चाहिए, छोटे छोटे व्रत लेते रहना चाहिए और व्रतों के निमित्त से भी उपवास करना चाहिए। हमारे यहाँ महिलाएं तो फिर भी कर लेती है, पुरुषों को तो मोक्ष का लाइसेंस प्राप्त है। उनके अंदर उत्साह ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं कि मुझे कोई अतिरिक्त पुण्योपार्जन की आवश्यकता है। और चौथी बात जो इससे रिलेटेड की, पुण्य का वितरण करो। पुण्य का वितरण करने का मतलब आप पुण्योपार्जन कीजिए, औरों को पुण्योपार्जन का अवसर प्रदान कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और नेटवर्क ऐसा बढ़ेगा कि आपके निमित्त से जितने लोग पुण्य करेंगे उसका 6वां हिस्सा आपके पास आता रहेगा, 16.5%। केवल पुण्य करना नहीं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, कोई और अच्छा वर्ड है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो जो चीजें हैं ना, एक बार खोल दो तो नीचे 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 नीचे। आचार्य महाराज कहते थे मुझे तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ता, इतनी बड़ी दुकान खुल गई। अब चलो याद आएगा तो बताएंगे। एक छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी कंपनी, भीलवाड़ा में एक कंपनी, वो इसका काम करते हैं, अपने जैनी भाई है। हाँ, तो एक का नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर को देगा, नीचे वाला ऊपर को देगा, वो चलता रहेगा, एकदम जड़ें फैलती रहेगी, है ना। तो तुम इंडिविजुअल जो पुण्य करते हो करो। अब औरों को पुण्य के अर्जन के लिए अवसर दो। आपने एक मंदिर बनाया, जिस समय मंदिर बनाया उस समय आपने पुण्य किया। चौधरी जी, ओ सामने से हटो भाई। मंदिर बनाया आपने पुण्य किया, यह आपका व्यक्तिगत पुण्य था। अब इस मंदिर में जितने लोग इस मंदिर में सहभागी बने, उन लोगों ने व्यक्तिगत पुण्य किया। पूरी कॉलोनी के प्रमुख लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया, आपने मंदिर बना दिया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनने मंदिर बनाया था, वो आज नहीं है इस दुनिया में, वो चले गए। लेकिन उनका ये पुण्य अब तब तक चलता रहेगा जब तक ये मंदिर है और लोग यहाँ आकर के पूजा अर्चा करते रहेंगे। जितने लोग मंदिर में आके पुण्योपार्जन कर रहे हैं, उनके पुण्य का 6वां हिस्सा यानी 16.25% किसके यहां खाते में जाएगा? जिसके निमित्त से ये पुण्य आया है। इसलिए इसको बोलते हैं पुण्य का वितरण। समझ रहे हैं गणित? समझ रहे हैं गणित? तो ऐसा भी काम करो, एक बार लगा दो। जब कभी ऐसा मौका आए कि ऐसे कोई स्थायी कार्य हो जिसमें पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य की वृद्धि होते रहे, कभी मत चूकना। सबसे आगे बढ़ करके काम करना। हाँ, 5 सबसे आगे बढ़ करके काम करते जाना, तो जीवन धन्य होगा। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इनमें पहले उल्लसित होना चाहिए। देखो, चामुंड राय ने एक बाहुबली भगवान की स्थापना कर दी, 1000 साल से ज्यादा हो गया, है ना। कितने लोग वहां जाते, खड़े होते ही भाव विशुद्धि होती, कितने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, कितनों का भाव सुधरा होगा। इसका पुण्य किसके खाते में जाएगा? कभी कल्पना किया आपने? कितनी बड़ी दुकान खोल के गए वो। और सुनो, चामुंड राय ने अपना भगवान बाहुबली को भी स्थापना की, उसने अपनी हवेली भी बनाई होगी, उनके संतान भी होंगे। चामुंड राय की हवेली का कोई अता पता है? चामुंड राय के वंशजों का कोई अता पता है? अरे वंश तो सबका मिट जाता है। यहाँ कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है? बोलो, परदादा एक बता दे। वो घर में वंशावली लिखी होगी तो शायद हो, जिनके घरों में लिखी उनको पता होगा। देखा किसने? परदादा, सरदादा, उससे आगे 4-5 पीढ़ी के आगे कोई नहीं जानता और पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। लेकिन परमार्थ में जो नियोजित होता है वो शाश्वत रह जाता है। गोमटेश आज भी है और उसके कारण चामुंड राय का नाम आज भी है। धन नाशवान है, परमार्थ शाश्वत है।
इसलिए पुण्य के वितरण, हम पुण्य का संपादन करें, औरों को पुण्य कमाने का अवसर मिले, ऐसे अवसर तैयार करें, ऐसी भूमिका बनाए, ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। ये जब होगा प्रगाढ़ता के साथ तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज पुण्य के योग स्वरूप सारी अनुकूलताएं तुम्हें मिली है, तो पुण्य के लिए पुण्य उपार्जित करते रहना चाहिए। तो पुण्य चाहना, पुण्य करना, दो हो गई। करने की बात तो पूरी कर दी, पुण्य भोगना, भोगना मत। जितना तुम पुण्य को भोगोगे उतना पाप करोगे। पुण्य भोगने की चीज नहीं है, कमाते जाओ, उसका जितना उपयोग करना उपयोग करो। सम्यक दृष्टि पुण्य को भोगता नहीं है, उसको हे मानता है, पुण्य के फल को हे मानता है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, और काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।